हम पढ़ रहे थे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपने पढ़ा था क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको आप मार्केट में सेल करने गए, तो वही इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। जब आप मार्केट में सेल करने गए, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। एक्टिविटी आप जानते हो क्या होती है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने देखा था कि एक्टिविटीज का डिवीजन कितने तरीके से किया जा सकता है कि इकोनॉमी में। प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर के बाद एरो लगा नीचे सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। अब इसका हम एक बार सारांश में देखेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे क्या क्या है प्राइमरी सेक्टर। अगर आप एक्टिविटी करते हो जिसमें नेचर का ज़्यादा रोल होता है, फॉर एग्जांपल, तो आप एग्रीकल्चर करते हो, या आपके पास डेयरी है, या फिर आप माइनिंग, ठीक है, माइनिंग करके, हाँ, मिनरल्स निकालते हो, ठीक, तो या एनिमल रेयरिंग करते हो, तो ये सारे इसमें नेचर का रोल ज़्यादा है, और आप जो प्रोडक्ट प्राप्त करते हो वो रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस यही आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हुई। तो इसमें प्राइम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट प्राइमरी इसलिए कहा गया क्योंकि आप यहाँ पे प्राइम सबसे पहले यही आता है, नेचर से प्राप्त होता है जो रॉ फॉर्म में, इसलिए इसको प्राइम सेक्टर भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी प्रोडक्ट रिलेटेड हैं जो बनते हैं, उसमें एग्रीकल्चर का रोल होता है। देखिए, आप अगर आप एनिमल्स का नाम लेते हो, आपको लगता है कि एनिमल्स में, क्योंकि इससे जो आप फोडर लेते हो ना, वो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर का रोल हो गया। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा है ये सेक्टर, तो इसलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। तो अब इसके बाद जो हमने सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जब आपने जो फर्स्ट सेक्टर से आपने जो रॉ मटेरियल प्राप्त किया, उसको प्रोसेस करोगे, आप मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को आप शेप दोगे। देखो ये शेप दिया हुआ है, कहीं पे शर्ट बनी है, बैग बना है, कार बनी है, कुर्सी बनी है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, जिसमें आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके या रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हो। तो और इसको कौन करता है, ये काम कहाँ पे होता है, मेनली फैक्ट्रीज में या वर्कशॉप में या होम में। तो इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। सेकेंडरी मतलब प्राइम, प्राइम तो ये हो गया था, अब सेकेंड पे जो आएगा तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम के प्रोडक्ट्स को यूज करके ही सेकेंडरी प्रोडक्ट बने जा रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इंडस्ट्री में बन रहे हैं, तो इसलिए इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसको। अब तीसरा सेक्टर आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की हेल्प करता है। ठीक है, लाइक इसमें क्या आता है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, या फिर इसके अंदर मेनली ट्रांसपोर्ट, जो इसके अंदर सर्विस आएंगी ज़्यादा, चाहे बैंकिंग में हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की हो, या फिर कम्युनिकेशन हो। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रेड में हेल्प करता है। ट्रेड में कैसे, जैसे कि यहाँ पे फार्मर्स ने कुछ प्रोड्यूस करा, गेहूं प्रोड्यूस करी, तो गेहूं को अब वो कहाँ पे इंडस्ट्री में पहुंचाने के लिए टर्सरी सेक्टर की उसकी जरूरत होगी। इसकी टर्सरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मैंने कहा था कि जैसे यहाँ पे किसान ने प्रोड्यूस करा गेहूं, अब उसको टर्सरी सेक्टर अपने इसमें भर के ट्रक में अब यहाँ पे ले जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास। तो ये दोनों की मदद कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी इसको बना के फाइनल प्रोडक्ट इसको सेल कर देगा, जहाँ पे रिटेलर या फिर आप तक पहुंचता है, शॉप्स तक पहुंचता है। तो टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस कई तरह की होती हैं, जैसे डॉक्टर भी, केवल यही तो एक ट्रांसपोर्टेशन का मैंने एग्जांपल दिया, इसके अलावा सर्विस कौन सी हो सकती है आपकी, जैसे टीचर एक ये भी सर्विस है, लॉयर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जैसे बार्बर है, बाल काटने वाला, धोबी है, कपड़े धोने वाला, ये सर्विसेज हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ बनाते नहीं है, ये सर्विस देते हैं जो इनके पास है ये। ठीक है, कॉबलर, लॉयर्स, बार्बर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसके अलावा हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। अभी हम इसका कंपेयर करेंगे।
हमने ये पढ़ लिया था एक बार ही, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देते हैं कि द वेरियस प्रोडक्ट, देखो एक बार रिकैप कर दें। आपको पता है कि बहुत, अगर कोई आप एक एक्टिविटी करते हो, ठीक है, तो आप कोई गुड्स बनाते हो, तो आपने प्राइमरी एक्टिविटी की। सेकेंडरी, अगर कोई आप सेकेंडरी एक्टिविटी करते हो तो आपने फिर प्रोडक्ट, आप अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हो। टर्सरी में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो अगर आप अपने गांव पे देखें, गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, या फिर आप अपने स्टेट लेवल पे देखें, है ना, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं और सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। आपको ये देखो, बहुत टफ, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा टास्क है ये, ठीक है। तो द नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि कितनी कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है एक कंट्री में, या फिर किसी भी यूनिट की ले लो, गांव की देख लो, या विलेज विलेज आसपास के पड़ोसी गांव के देख लो, ब्लॉक के देख लो, डिस्ट्रिक्ट की देख लो, एक स्टेट की देख लो, या अपने कंट्री के देख लो। हम कंट्री पे लेवल पे बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, 3 सेक्टर की, ठीक है। तो 3 सेक्टर की अभी कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, और फिर हम इसका कंपेयर क्या कैसे करते हैं कि एक सेक्टर, हम 3 सेक्टर की बात कर रहे हैं कि इसमें से कोई एक सेक्टर डोमिनेंट भी हो सकता है, और कोई डोमिनेंट होगा तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा होगा, ठीक बात है। और अगर कोई स्मॉल सेक्टर होगा तो उसके पास ये चीजें कम होंगी, ठीक है। तो अभी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर। देखिए, मैंने अभी बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, तो ये बहुत टफ टास्क होता है कि इनको काउंट कैसे किया जाए। आप सोचो, अब बिना बताए एक बार सोच के देखो कैसे काउंट कर सकते हो। तो इस टास्क को इजी बनाया है इकोनॉमिस्ट ने। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, जैसे एक दूसरा एग्जांपल देके बताता हूँ। केमिस्ट होता है, पता है आपको कौन होता है केमिस्ट, जो दवाइयाँ देता है। और ये फिजिस्ट होता है, जो फिजिक्स की नॉलेज होती है। जियोलॉजिस्ट होता है, जिसको ज्योग्राफी की नॉलेज होती है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स होता है, जिसको इकोनॉमी की ज्यादा नॉलेज होती है। वो पर्सन क्या सजेस्ट कर रहा है, इस देखो इसका सॉल्यूशन अब ये बताएगा कि वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रादर देन द एडिंग ऑफ द एक्चुअल नंबर। देखो, आप तरह तरह के प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है, तो वो नंबर तो पता नहीं कैसे काउंट करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू काउंट की जा सकती है। वो वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी अभी आगे बताएगा। सपोज करो कि आपने 10,000 kg वीट सोल्ड करे मार्केट में, 8 रुपए किलो के हिसाब से, 8 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो उसकी टोटल वैल्यू होगी 80,000 रुपए। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 5,000 कोकोनट आपने 10 रुपए के हिसाब से बेचे, तो टोटल 50,000 रुपए के बेच दिए आपने। तो अब वैल्यू, अब क्या कैसे, इसी तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू काउंट कर सकते हो। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेस्ट करा था कि भाई, कि पर प्रोडक्ट को ना काउंट करके उसकी वैल्यू को काउंट किया जाए, ठीक है। इस तरह से अगर अगर गेहूं के कितने दाने हो गए, कैसे काउंट करोगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू, एक गेहूं के दाने की कितनी वैल्यू हुई, एक कोकोनट की कितनी वैल्यू हुई, एक, ठीक है। अब आगे हर एक इंडस्ट्री में देखा जा सकता है, चाहे प्राइमरी इंडस्ट्री हो, प्राइमरी सेक्टर हो, या सेकेंडरी सेक्टर हो, या टर्सरी सेक्टर हो, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या प्रोडक्ट कैसे देखा जाएगा कि शर्ट का वैल्यू कितना है, अभी देख लेंगे उसको आगे भी। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। तो इसी तरह से एक एक की कैल देख के, और उसको जैसे आप माइनस प्लस करते हो ना मैथ्स में, तो यहाँ पे प्लस करके हर एक प्रोडक्ट का ऐड करके टोटल वैल्यू आ जाएगी, हर सेक्टर की आ जाएगी, ठीक है। उस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद ये फाइनल गुड्स का नाम जो हमने लिया था, वो किस तरह से काउंट होगी, जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो मार्केट में सेल करने गए, ठीक है। तो मार्केट में सेल तो आप फाइनल गुड्स करते हो, गुड्स या सर्विसेज करते हो। सर्विसेज का भी नाम है, यहाँ पे गुड्स का एग्जांपल चल रहा है, आप सर्विसेज भी समझो साथ में, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन की होती है, तो उनकी भी एडअप होती है। तो देखो, तो जैसे कि फार्मर ने एक वीट उसने मार्केट में आटा चक्की वाले के पास आया, ठीक है, फार्मर ने प्रोड्यूस करा, वो आटा चक्की वाले ने उसको परचेज करा 8 रुपए का, 8 रुपए के हिसाब से।
उसके बाद उसने मिल में ग्राइंड कर दिया, आटा चक्की वाले ने, उसको उसने बेच दिया 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को। उस कंपनी ने शुगर वगैरह लगा के और तैयार कर दिया, अपनी पैकेजिंग वगैरह भी 15 रुपए की कॉस्ट ऐड करके 60 रुपए के हिसाब से अब वो कंज्यूमर को बेच रहा है। अब जो बिस्किट का जो प्राइस है वो 60 रुपए है, वो फाइनल गुड है। देखो पहले व्हीट था, फिर फ्लोर बना, फिर बिस्किट बना, ठीक है। अब जब ये सेल होगा कंज्यूमर को तब ये फाइनल गुड्स होगी। फाइनल गुड्स व्हीट्स नहीं थी, नहीं फ्लावर था। फाइनल गुड जब बिस्किट तैयार करके कंज्यूमर को गया तब फाइनल गुड्स है वो। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इस तरह से काउंट की जा सकती है कि उसकी कितना प्राइस है। 60 रुपए, जैसे बिस्किट का लिया, अगर आप यहाँ पे किसी और का एग्जाम्पल ले लो, शर्ट का एग्जाम्पल ले लो, या फिर जूते का एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी, माउस का एग्जाम्पल ले लो, लैपटॉप का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट कर सकते हैं। वाई हमें ये जरूरत क्यों होती है काउंट करने की? अब ये कह दोगे कि यार यहाँ पे वीट का प्राइस, वीट, यहाँ वीट की वैल्यू तो ऐड ही नहीं हुई है, तो केवल बिस्किट ये फाइनल है ना। तो ये वीट वाली भी इसमें एडिट है, क्योंकि जब इसने वीट आटा चक्की वाले को बेचा था उसने 8 रुपए लिए थे। अब आटा चक्की वाले ने जब कंपनी को बेचा तो उसने 10 रुपए लिए थे। अब कंपनी ने अपनी सारी क्या शुगर वगैरह और उसने अपनी लेबर वगैरह या पैकेजिंग मिला के 60 रुपए में उसका टोटल हो गया, ठीक है। तो इसलिए फाइनल है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब सर्विस की भी कैसे, जब ये बेचने जाएगा ना किसी को तो उसकी भी ऐड होगी ये कॉस्ट, ये सारी फाइनल ऐड कर दी है। तो ठीक है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड, ये सारी मैसेज जो ये लिखा है ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपको वैसे बता दी, ठीक है। ये इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी थी? इंटरमीडिएट गुड्स ये थी यहाँ पे, जैसे वीट हो गया, बिस्किट हो गया, नहीं सॉरी, वीट और फ्लावर ये इंटरमीडिएट गुड थी बिस्किट की। और फाइनल जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो हुआ बिस्किट पूरा, ठीक है। ये नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या है नेक्स्ट हेडिंग, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। स्टॉप करते हैं।